नारद जी जिस मार्ग से भगवान विष्णु से मिलने जाते थे, भक्तांबर में कहानी है, वहां एक भक्त बैठा था, भगवान की तपस्या कर रहा था, उसे नारद जी दिखे, बोले अंदर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले विष्णु जी से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने सारी बातें पूछी और कहा कि भाई वो एक बाहर आपका भक्त बैठा है इमली के पेड़ के नीचे। इमली का पेड़ देखा है? एक पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? सैकड़ों। तो बोले वो पूछ रहा है कि मुझे विष्णु जी कब दर्शन देंगे। विष्णु जी ने टालने के लिए कह दिया कि बोले उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म बीत जाएंगे तो मैं दर्शन दूंगा। 1000 साल तक जिस सहकारी, सभ्य, शालीन, शुचितापूर्ण संस्कृति को बर्बर और नीच लोगों ने ऊंटों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर आकर पद्दलित किया, जिनके मन में ये ग्लानि भरी, जिनके मन में ये कमतरी भरी कि तुम्हारी संस्कृति छोटी है, तुम्हारी भाषा छोटी है, संस्कृत खराब है, कठिन भाषा है, ये अंग्रेजी ठीक है, ये पैंट टाई ठीक है, ये कुर्ता धोती बेकार है, जिनको 1000 साल तक ये बताया गया कि तुम अपने खेतों की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपने पशुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपने भगवान तक की रक्षा नहीं कर सकते। 500 साल बाद न्याय के देवता ने न्यायालय में अपना न्याय प्राप्त करके विश्व को न्याय की नजीर दी है कि आतंक कितना भी बड़ा हो और शताब्दियां बीत जाएं, उसके बाद भी सत्य का राज्याभिषेक होकर रहता है और रावणी शक्ति को पराजित होना पड़ता है। ये लूटमार किस लिए हुई? ये लुटेरे क्यों आए? इन्होंने भगवान का मंदिर क्यों तोड़ा? इन्होंने अयोध्या क्यों तोड़ी? इन्होंने काशी क्यों विध्वंस की? इन्होंने कृष्ण जन्मभूमि क्यों तोड़ी? इसलिए तो तोड़ी कि हमारी आस्था पर प्रहार करना था, इसलिए भी तोड़ी। यहां बैठे हुए भोले लोगों गलत मत समझना, रेगिस्तान के पार से आए हुए इन वहशियों ने यहां एक भी इस्लाम मानने वाला बैठा हो तो तेरे परदादा के परदादा के परदादा की भी हत्या की थी और मेरे परदादा के परदादा की भी हत्या की थी। यह लूटमार इसलिए तो थी ही कि आपकी आस्था के प्रतीक चिन्हों को ध्वस्त करना था। यह इसलिए भी थी कि हमारे मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना चांदी था आस्तिकों का चढ़ाया हुआ। उन आताताई आक्रांताओं को पता था, उन बाबरों को पता था, उन गजनियों को पता था, उन गौरियों को पता था कि राम जी के मंदिर में अकूत सोना चांदी है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चंपत जी भाई साहब ने बताया कि भगवान के माथे का जो तिलक है इसमें सूरत के व्यापारियों ने इतने कैरेट के हीरे लगाए हैं, ये 100-150 करोड़ 200 करोड़ का है। भगवान के गले में जो हार पड़ा हुआ है ये बंबई के वहां के लोगों ने बनाया। भगवान के श्री शरीर के शीश पर जो मुकुट धारण किया गया है ये इतने 100 करोड़ का है। मेरे भरतलाल, मेरे मन में उस दिन एक बात आई इस दृश्य को देखकर रोते हुए शाम को, कि जिन नीचों ने, जिन पापियों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन बर्बरों ने तलवार के बल पर बगदाद के पार से आकर भगवान का खजाना खाली किया था, ये सोचकर कि ये तो भिकमंगा हो गया, इसके भक्त भिकमंगे हो गए, वो नीच और बर्बर आज भी कटोरा हाथ में लेकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हीरे जड़े हुए। तुम लूट कर ले गए थे फिर भी लुटेरे और भिखारी रहे और मेरे राम ने तुम पर न्यौछावर कर दिया। इसके बाद भी राम के माथे पर वही हीरे जड़े हुए हैं जो रत्नगर्भा प्रकृति में उनकी श्री लक्ष्मी ने संयोजित किए, जो उनकी पत्नी ने वहां पहुंचाए, वो हीरे आपके माथे तक आए हैं। इसलिए यहां बैठे हुए लोगों, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। भगवान का रिश्ता आपसे विश्वास का रिश्ता है, भरोसे का खेल है। मां में भरोसा करता है बच्चा, हल्का सा रोता है तो मां दूध पिला देती है। पिता में भरोसा करता है बच्चा, पिता अपने सिलवाए हुए जूते को छुपाकर बेटे से कहता है कि मेरे पास तो अभी जूते हैं, लिए 100 रुपए लेके तू नए जूते खरीद ला। ये भरोसे का तत्व है। मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए तो एक दिन खाना खाने बैठे, माता रुक्मणी ने 56 भोग लगाए,
खाने के लालची हैं, रसना के बड़े रसी हैं। खाना खाने बैठे, खाना आराम से खा रहे थे, जैसे ही एक टुकड़ा मुंह के पास गया, टुकड़ा फेंका और दरवाजे की तरफ दौड़े। एक तरफ पीतांबर, एक तरफ मुकुट, एक तरफ मणियों की माला, और भागे कृष्ण। उनके पीछे रुक्मणी भागी, उनके पीछे सेवक भागे। महल बड़ा था, छोटे छोटे मुख्यमंत्रियों का 20-20 बीघे में होता है, वो तो सम्राटों के सम्राट। और अचानक द्वार तक गए और द्वार से लौट आए। तो माता ने पूछा कि क्यों गए? रसमंजरी में कहानी आती है श्लोक के माध्यम से। माता ने पूछा क्यों गए? बोले वो मथुरा से एक बावरा भगत हमारा, जैसे हमारे भैया कहते हैं धीरेन्द्र भैया मेरे पागल हो, तो कृष्ण के भी पागल। तो बोले मेरा एक पागल आ गया यहाँ, एक तारा हाथ में लेके काना काना गाता था, लोगों ने पागल समझा, उस पर पत्थर मारे। मुझे वो दिख रहा था तो मैं उसे बचाने गया था। तो रुक्मणी ने पूछा बचाने गए थे तो आ क्यों गए? बोले जब तक मैं दरवाजे पे गया तब तक वो कन्हैया कन्हैया गाकर पत्थर सह रहा था। जैसे इसने तानपुरा नीचे रखकर पत्थर उठाया, मुझे लगा अब इसने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया, खुद ही लड़ रहा है, तो मैं क्या सहायता करूं इसकी। यह जो विश्वास है भक्ति का। नारद जी जिस मार्ग से भगवान विष्णु से मिलने जाते थे, भक्तांबर में कहानी है, वहां एक भक्त बैठा था, भगवान की तपस्या कर रहा था, उसे नारद जी दिखे। बोले अंदर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले विष्णु जी से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने सारी बातें पूछी और कहा कि भाई वो एक बाहर आपका भक्त बैठा है इमली के पेड़ के नीचे। इमली का पेड़ देखा है? एक पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? सैकड़ों। तो बोले वो पूछ रहा है कि मुझे विष्णु जी कब दर्शन देंगे। विष्णु जी ने टालने के लिए कह दिया कि बोले उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म बीत जाएंगे तो मैं दर्शन दूंगा। नारद जी लौटे, भक्त ने फिर पकड़ लिया। बोले प्रभु अंदर से आ रहे हो? बोले हाँ। बोले विष्णु जी से मेरी बात हुई? बोले हाँ हुई। बोले कहा मुझे कब दर्शन देंगे? तो नारद जी ने कहा उदास हो जाएगा तू सुनकर, दुखी हो जाएगा, तेरा मन टूट जाएगा। उसने कहा बोलिए तो सही। बोले भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठ के तू तपस्या कर रहा है, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जीवन तपस्या कर, तब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। अब सुनिएगा ये बात कि इतना कहते ही भक्त नाचने लगा, पागल हो गया। बोला मेरा विष्णु आएगा, मेरा भगवान आएगा, मुझसे मिलने आएगा, तय हो गया। बस तपस्या करनी है, थोड़ी सी तपस्या, जितने पत्ते हैं इतने जन्म तपस्या करनी है। वो नाच ही रहा था कि विष्णु प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़कर गले लगा लिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई, मुझसे झूठ बुलवा दिया। आपने कहा कि जितने पत्ते हैं इतने जन्म बाद आऊंगा, आप तभी प्रकट हो गए। बोले मैं प्रतीक्षा के लिए नहीं, मैं विश्वास के लिए जीता हूं। इसे इस बात का भरोसा है कि इतने लाख जन्म तपस्या करके मैं मिलूंगा। मैं इसके इस भरोसे को पुष्ट करने के लिए इसे प्रेम करने आया, उसे दर्शन देने के लिए आया। इसीलिए कहा शुरू में ही मैंने कि श्रद्धा विश्वास रूपिण। अभी लोगों ने मुझे पूछा कि जब आपने विग्रह देखा तो आपको कैसे लगे। हम दोनों भाइयों ने जब पहली बार भगवान की वो श्यामल प्रतिमा देखी तो कैसी लगी, जब पहली बार उनको हमने देखा। आपने देखा है चेहरे पर हंसी है, यहां तक कुंतल फैले हुए हैं, हाथ में धनुष है, मन में निश्चय है, आंखों में मर्यादा है। मेरी आंखों से अयोध्या का दर्शन करिए। मधुर हंसी अधरों पर लेकिन भाव सभी निष्काम मिले हैं। मधुर हंसी अधरों पर लेकिन भाव सभी निष्काम मिले। धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, फिर भी ललित ललाम मिले हैं। धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, फिर भी ललित पंक्ति सुनो। मिले। कांधे तक कुंतल आंखों में, निश्चय मन में मर्यादा है। कांधे तक कुंतल आंखों में,
नमन करो सब, नमन करो सब, नमन करो सब, बड़े भाग से नमन करो सब, बड़े भाग से हमको अपने राम मिले हैं। नमन करो सब, बड़े भाग से हमको अपने राम मिले। मुझको मेरे राम मिले हैं, तुझको तेरे राम मिले। गाओ। मुझको मेरे राम मिले हैं, तुझको तेरे राम मिले। अपने अपने राम मिले हैं, सबको अपने राम मिले हैं। अपने हाथ उठा के मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिगाइए। मंगल भवन